थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल ने अपने टाइम के 500 सक्सेसफुल लोगों की मेथडोलॉजी को इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें दुनिया के रिचेस्ट लोग, टॉप पॉलिटिशियंस, फेमस इन्वेस्टर्स, राइटर्स और कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडेड थे। पहली बार ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर पब्लिश हुई थिंक एंड ग्रो रिच की 100 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो चुकी है। 8 lessons from the book Think and Grow Rich 1937. Lesson number 1. We can only accomplish our aims in life if we are driven by a burning desire. Lesson number 2. Goal setting and detailed planning are the basis of every achievement. Lesson number 3. Successful people have an unwavering faith in themselves. Lesson number 4. By using auto suggestions, our subconscious can influence our behavior. Lesson number 5. Knowledge is power, but it doesn't have to be what you learn in school. Lesson number 6. The workshop of the imagination, where we can turn our dreams into reality. Lesson number 7. Knowing your own strengths and weaknesses increase your chances of professional success. Lesson number 8. Positive emotions are the key to a successful life and need to be strengthened. Lesson number 1. We can only accomplish our aims in life if we are driven by a burning desire. हम में से बहुत सारे लोग वेल्थ और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की विश करते हैं, लेकिन सिर्फ विश करने से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। अगर हम रिच होना और अपने ड्रीम्स को रियलाइज करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग डिजायर को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। जैसे 10,000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट भी थॉमस एडिसन को उनके गोल को अचीव करने से रोक नहीं सके। वो गोल था इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट करना। वो प्लेनली और सिंपली अपने डिजायर से इंस्पायर होकर अपने ड्रीम को सच करने के लिए काम कर रहे थे और कई सालों के हार्ड वर्क के बाद उन्होंने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया। फैनी हर्स्ट के साथ भी एक सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ। उनकी एक सिंगल शॉर्ट स्टोरी न्यूज़पेपर में पब्लिश होने से पहले उनको 36 रिजेक्शन को टॉलरेट करना पड़ा। उसके बाद उनका एक सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट और प्ले राइट बन जाने का करियर स्टार्ट हुआ। उनकी इंटेंस डिजायर फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा स्ट्रांग प्रूव हुई, उस फ्रस्ट्रेशन से जो उन्होंने रिजेक्ट होने के बाद फेस की थी, और वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल ऑथर बन गए। तो ये उनके लिए जरूरी है जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि हम पहले अपने पर्सनल एटीट्यूड को एग्जामिन करें जो गोल्स और ड्रीम्स सेट करता है। लेसन नंबर 2. गोल सेटिंग एंड डिटेल प्लानिंग आर द बेसिस ऑफ एवरी अचीवमेंट। हर सक्सेसफुल स्टोरी उन लोगों से स्टार्ट होती है जो ये जानते हैं कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। सो अपने किसी पुराने ड्रीम को चेस करने से पहले आप अपने पर्सनल गोल को जितना क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं उतना बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिच होना चाहते हैं तो क्लियरली डिसाइड करें कि आपको कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए अपने आप को रिच कंसिडर करने के लिए। एडिशनली, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप अपने गोल को कब अचीव करना चाहते हैं और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक गोल सेट करना तब पॉइंटलेस है जब आपका फ्यूचर नॉन एस्टेब्लिश्ड हो और आपका गोल अनसेटल्ड हो जाए तो आप इस गोल को सिर्फ हाफ हार्टेडली ही परस्यू कर सकते हैं। ये भी जरूरी है कि आप एक प्लान के साथ हो जो आपके हर स्टेप को आउटलाइन करता हो, तब तक जब तक कि आपको अपने गोल की रियलाइजेशन ना हो जाए। और अगर एक बार आपके पास एक प्लान है तो बिना टाइम वेस्ट करे उस प्लान को परस्यू करें। ये कुछ मेथड ऐसे हैं कि जिनको यूज करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी सक्सेस के लिए जो डिजायर है वो आपके थॉट्स एंड एक्शंस के साथ टाई अप कर सके। सबसे पहले अपने गोल और आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे उस प्लान को डिटेल में राइट डाउन करें। फिर डेली इसे लाउडली 2 बार रीड करें, एक बार सुबह उठने के बाद और दूसरी बार रात को सोने से पहले। ये रिकमेंडेशन आपको इजीली रिच होने में या कोई और ड्रीम को फुलफिल करने में हेल्प करेगी। लेसन नंबर 3. सक्सेसफुल पीपल हैव एन अनवेवरिंग फेथ इन देमसेल्व्स। अपने आप पर फर्म फेथ होने से ही आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और करेंगे। आप सक्सेस को सिर्फ तब अचीव कर सकते हैं जब ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बेस्ड हो। अपने आप पर फर्म फेथ से ही आप अपने गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। विदाउट फेथ कोई वेल्थ एक्यूर्ड नहीं हो सकती, कोई डिस्टेंट कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर नहीं किया जा सकता और कुछ भी इन्वेंट नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी पावर ऑफ फेथ के एक क्लासिक एग्जाम्पल है। महात्मा गांधी ने विदाउट एनी टिपिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर जैसे मनी या मिलिट्री के ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को चैलेंज किया और अपनी कंट्री को फ्रीडम की तरफ ले गए। उनका अनबेंडिंग बिलीफ ही
उनका सपोर्ट था कि वो अपने फेलो कंट्रीमैन को इन्फ्लुएंस कर एक कॉमन गोल को फुलफिल करने के लिए रेडी कर सकते हैं। हमारा अपने आप पर फेथ हमारे सेल्फ इमेज और वे ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। ये असल में हमसे कुछ भी करवा सकता है। लेसन नंबर 4, बाय यूजिंग ऑटो सजेशन आवर सबकॉन्शियस कैन इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रांग फेथ के साथ पैदा हों या आपको ये एक्सटर्नली कहीं से मिल जाए। कोई भी ऑटो सजेशंस के थ्रू स्लोली इसे डेवलप कर सकता है। ऑटो सजेशंस एक मेथड है अपने आप को इन्फ्लुएंस करने का, जिसमें आप स्पेसिफिक और पर्पसफुल थॉट्स और आइडियाज के बारे में सोचते हैं। आप इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करने के लिए या आप अपने आप में सेल्फ बिलीफ क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन जनरल, ऑटो सजेशन अपने आप को कन्विंस करने जैसा है कि आप अपने गोल को फुलफिल कर सकते हैं। आपके थॉट्स रियलिटी में ट्रांसफर हो सकते हैं और आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने एम को परस्यू कर सकते हैं। जितना आप ऑटो सजेशन को यूज करते हैं, आपके सक्सेस को अचीव करने के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप अपने अनकॉन्शियसनेस में अपने डिजायर्स और गोल को इम्प्रेस कर पाते हैं तो ये आपके थॉट्स और एक्शन को सच करने की तरफ ले जाएगा। लेसन नंबर 5, नॉलेज इज पावर बट इट डजंट हैव टू बी व्हाट यू लर्न इन स्कूल। नॉलेज आपके लिए अपने एम्स को अचीव करने के प्रोसेस को ईजी बनाती है। आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको नॉलेज और एजुकेशन के ट्रेडिशनल मीनिंग को अपने माइंड से इरेज करने की जरूरत है, क्योंकि नॉलेजेबल या वेल एजुकेटेड होने का मतलब अपने आप को सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा या कॉलेज डिग्री तक ही लिमिटेड कर लेना नहीं है। अनएजुकेटेड लोगों को भी बहुत नॉलेज हो सकती है। हेनरी फोर्ड इसका एग्जाम्पल है। हालांकि वो हाई स्कूल नहीं जा सके, बट उन्होंने इंडस्ट्री एम्पायर एस्टेब्लिश किया और मिलेनियर बन गए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड में अनलिमिटेड फैक्ट्स भरने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करके अपने स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लर्न करने की विलनेस, वो भी थ्रू आउट योर होल लाइफ। सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाना आपके लिए सबसे बुरा है, बल्कि आपको अपनी नॉलेज को इम्प्रूव और एक्सटेंड करने के लिए एक्टिवली रेडी रहना चाहिए। और नॉलेज अचीव करने के लिए बहुत से सोर्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में स्टडी करना, इवनिंग कोर्सेज अटेंड करना या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना। इक्वली ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि नॉलेज का सोर्स क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ जान लेने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जरूरत पड़ने पर किससे पूछना है। यूजुअली ये ज्यादा प्रैक्टिकल है कि आप नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ सराउंडेड हों जो अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को शेयर करें। ये बेटर है उससे कि आप सब कुछ अपने आप लर्न करें। लेसन नंबर 6, द वर्कशॉप ऑफ इमेजिनेशन वेयर वी कैन टर्न आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। हर एक सक्सेसफुल स्टोरी एक आइडिया के साथ शुरू होती है और हर आइडिया से पहले एक इमेजिनेशन होती है। हमारे माइंड का क्रिएटिव वर्कशॉप ही हमारे ड्रीम्स को आइडियाज में और आइडियाज को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। इस इमेजिनेटिव एबिलिटी की 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एक क्रिएटिव इमेजिनेशन और दूसरी सिंथेटिक इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज कर हम बिल्कुल नई चीजों को ला सकते हैं। सिंपल, कंपोजर्स, विजुअल आर्टिस्ट और राइटर्स इस क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए करते हैं जो पहले नहीं हुआ। इसी से अलग सिंथेटिक इमेजिनेशन न्यू कॉम्बिनेशन के साथ ओल्ड आइडियाज को रीअरेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोनी के डेवलपर्स सिंथेटिक इमेजिनेशन का यूज कर रहे थे जब उन्होंने जर्नलिस्ट के यूज किए जाने वाले प्लेबैक डिवाइस को डेवलप करने का डिसीजन लिया और इसे एज अ पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर की तरह ले आए जो कि हर कोई यूज कर सके, और ऐसे वॉकमैन को इन्वेंट कर दिया गया। क्रिएटिव और सिंथेटिक इमेजिनेशन को एक और प्रोडक्टिव वे में भी यूज किया जा सकता है। सैंडलर की स्टोरी इसका एक एग्जाम्पल है, जिसने 140 साल पहले हेडेक मेडिकेशन से ग्लोबल ब्रांड कोका कोला को बनाया। हालांकि सैंडलर ने कोका कोला रेसिपी को खुद नहीं बनाया था, बल्कि एक फार्मिस्ट से $3000 में खरीदा था। उसने सिंपल प्लान्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्रिएट की, जिसके कारण प्रोडक्ट एक ह्यूज सक्सेस में बदल गया। अगर आप अपनी इमेजिनेशन को स्लो नहीं होने देना चाहते तो आपको अपनी इमेजिनेशन को इनकरेज करना होगा और चैलेंज करना होगा। अपनी इमेजिनेशन को शार्प रखने के लिए आप इसे रिवाइव करते रहें और आपको अपनी इमेजिनेशन को एक्टिव रखना होगा और एक मसल के जैसे ट्रेन करना होगा। जितना ज़्यादा आप अपनी इमेजिनेशन को यूज करेंगे उतना ही ये प्रोडक्टिव और पावरफुल रहेगी। लेसन नंबर 7, नोइंग योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इंक्रीज योर चांसेस ऑफ प्रोफेशनल सक्सेस।
प्रोफेशनल सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें। इसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। अनसर्टेन गोल्स, लैक ऑफ एम्बिशंस, मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हेजिटेट होना या डिले करना फेलियर्स के कॉमन रीजन है। सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप अपनी ये सारी वीकनेस के अगेंस्ट एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन ले सकते हैं या उन वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। एक कंप्लीट और ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस की ही जरूरत है। ऐसा करने के बाद ही आप एग्जैक्टली फिगर आउट कर सकते हैं कि आप में क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है। आपको वरीड रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस के लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। इतना ही बहुत होगा कि आप एक चेकलिस्ट और क्वेश्चंस को आंसर करें, जैसे क्या मैंने इस साल अपने एम्स को अचीव किया, क्या मैं हमेशा फ्रेंडली, कर्टसी और कोऑपरेटिव रहा, क्या मेरे सारे डिसीजंस प्रोपेंटली और फर्मली थे। देन आपको अपने सब्जेक्टिव सेल्फ एनालिसिस को किसी और से इवैल्यूएट करवाना होगा। इसके लिए ये बेस्ट है कि आप किसी ऐसे इंडिविजुअल के साथ बैठकर अपनी इवैल्यूएशन करें जो आपका वेल नोन हो और आपके साथ आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ओपनली और ऑनेस्टली डिस्कस कर सके। लेसन नंबर 8, पॉजिटिव इमोशंस आर द की टू अ सक्सेसफुल लाइफ एंड नीडेड टू बी स्ट्रेंथन्ड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सेंसेस को प्रवोक करने वाली सारी फीलिंग्स और थॉट्स को रिसीव करता है। हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं ये उसको सेव करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। पर सिर्फ सेव करना ही हमारे सबकॉन्शियस का काम नहीं है, बल्कि ये कॉन्स्टेंटली हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस भी करता है। ये हमें पॉजिटिव शेप भी करता है और स्ट्रेंथ और एंटरप्राइज भी प्रोवाइड करता है, पर यह हमें एक नेगेटिविटी की तरफ भी ले जा सकता है, जिसके कारण हम डिस्करेज और पेसिमिस्ट हो जाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस हमें अपने गोल और डिजायर को रियलाइज कराने में हेल्प करे, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि पॉजिटिव फीलिंग ही हमारी लाइफ को लीड करें। तो इसीलिए हमें अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिविटी से फील करना है। ऐसा करने से ये हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टिव गाइड की तरह काम करेगा। पर अगर हम अपने आप को नेगेटिव सेंसेशन से फील कर देंगे, जैसे एंगर, रिवेंज, रेज या पेसिमिस्ट, तो इसके ठीक उलट होगा। इसलिए आपने तब ये बड़ा स्टेप लिया था जब आपने ऐसे लोगों को अवॉइड करने का डिसीजन लिया था जो हमेशा नेगेटिव ओपिनियन और डिस्करेजिंग कमेंट्स देते हैं। इसके बजाय आपको इसे एक पॉइंट की तरह क्रिएट करना है जिससे आप पॉजिटिव वेव्स जैसे लव और इंथुजियाज्म रिलीज कर सकें। यही एक रास्ता है जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव मेंटालिटी डेवलप कर सकते हैं। लेट्स समराइज द की पॉइंट। फर्म डिजायर से ही लाइफ में हम अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं। गोल सेटिंग और डिटेल प्लानिंग ही हर अचीवमेंट का बेस है। सक्सेसफुल लोग अपने आप पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस ऑटो सजेशन से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। नॉलेज एक पावर है, पर यह वो ही नहीं होती जो आप स्कूल में अर्न करते हैं। इमेजिनेशन का वर्कशॉप ही हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसफर कर सकता है। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जान लेना हमारे प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के चांसेस इंक्रीज करता है। पॉजिटिव इमोशंस सक्सेसफुल लाइफ के लिए पिलर की तरह होते हैं और पॉजिटिव इमोशंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। सक्सेसफुल लोग अपने डिटर्मिनेशन और डिवोशंस को लेकर एक्सेप्शनल होते हैं। सिर्फ डिटरमाइंड लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। थैंक यू।